गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट स्टाफिंग चैप्टर। और जैसे कि क्लास 12th का चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 6। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में बहुत कुछ कवर अप कर चुके हैं। सो नाउ आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग की स्टाफिंग के बेसिकली क्या एलिमेंट है। स्टाफिंग के प्रोसेस जो कि 8 पॉइंट थे स्टाफिंग के प्रोसेस के, वो मैं स्टेप बाय स्टेप्स प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो आप उस वीडियोस को देख सकते हो। बाकी आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एलिमेंट ऑफ द स्टाफिंग। स्टाफिंग के 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला रिक्रूटमेंट, सिलेक्शंस और ट्रेनिंग। पहला होता है रिक्रूटमेंट, दूसरा होता है सिलेक्शन और तीसरा होता है ट्रेनिंग। आज की वीडियोस में हम सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट ही कवर करेंगे, रिक्रूटमेंट ही डिस्कस करेंगे। बाकी की नेक्स्ट वीडियोस में ट्रेनिंग और सिलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिक्रूटमेंट आपको बेसिकली जो है हम प्रीवियस क्लास में बता चुके थे कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, लेकिन आज रिक्रूटमेंट को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिक्रूटमेंट के 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक ऑर्गेनाइजेशंस में जब कोई जॉब पोजीशंस को फिल करना होता है तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है। उनको हायर करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, उसको कहते हैं हम रिक्रूटमेंट। बेसिकली जो इंटरनल ये जो 2 फैक्टर्स हैं इंटरनल, ये होता है एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करने वाले जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हीं को या तो आप ट्रांसफ़र कर दो या फिर आप उनको प्रमोशन कर दो। इन 2 बेसिस पर आप जो है एम्प्लॉयज़ को फिल कर सकते हो, उस पोजीशन को फिल कर सकते हो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की मदद से। तो ये जब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ही आप उनकी मदद से ही आप अपनी खाली जॉब पोजीशंस को फिल करते हो तो वो कहलाता है इंटरनल। एक्सटर्नल बेसिकली क्या होता है, जब आप अलग अलग मेथड्स को यूज़ करते हो और एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उस पोजीशन को फिल करने के लिए हायर करते हो। दिस इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स के रिक्रूटमेंट में पहला आता है ट्रांसफ़र और दूसरा होता है प्रमोशन। जो पहला है दिस इज़ द ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र बेसिकली क्या होता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ही उसकी पोजीशंस पे उस पोजीशंस पे ट्रांसफ़र कर देते हो, लेकिन उसमें किसी भी तरीके के कोई भी चेंजेस नहीं आते। इट्स मीन्स को किसी तरीके की कोई भी सैलरीज वगैरह चेंज नहीं होती, कोई अथॉरिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। ये कहलाता है ट्रांसफ़र। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं प्रमोशन की, तो प्रमोशन बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का उस खाली पोजीशंस को फिल करने के लिए उसका प्रमोशन करते हो, तब उनको जो है प्रॉपर तरीके से अथॉरिटीज़ प्लस उनकी सैलरीज दोनों में इंक्रीमेंट होता है। सो दिस इज़ कॉल्ड द प्रमोशन। सो ये क्या होते हैं इंटरनल सोर्स के इंटरनल सोर्स होते हैं रिक्रूटमेंट के 2, जिससे आप अपनी खाली जॉब पोजीशन को फिल करते हो। दिस इज़ द वन। नंबर 1 इज़ ट्रांसफ़र एंड नंबर 2 इज़ प्रमोशन। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अगर आप अंदर से ही एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र या प्रमोशंस करते हो तो किसी भी तरीके के एक्सपेंस यानी कि खर्चा नहीं आता, जो कि एडवर्टाइजमेंट करते वक्त, टेलीविजन्स के करते वक्त या किसी अन्य मेथड को फॉलो करते हो उसमें कोई ना कोई खर्चा लगता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ही ट्रांसफ़र या प्रमोशंस कर रहे हो तो उसमें किसी भी तरीके का कोई भी खर्चा नहीं आता। मोटिवेट्स, जो अदर्स एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी मोटिवेटेड रहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहकर काम करते हैं कि अगर इनका प्रमोशन हुआ है तो हम भी अच्छे से काम करेंगे और हमें भी जो है आगे इन फ्यूचर्स प्रमोशंस मिल सकती है। साथ ही होता है लेस अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रेनिंग। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग के लिए उस एम्प्लॉयज़ पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो ट्रेन होते हैं ऑलरेडी, बहुत सारी चीज़ें उनको सीखी भी होती हैं। साथ ही उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपीरियंस जो है वो बहुत मैटर करता है। तो वो चीज़ उनके पास होती है जिसकी वजह से अमाउंट जो है उनकी ट्रेनिंग पे कम खर्च करना पड़ता है। इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है। और साथ ही इफ़ेक्टिव वर्क, और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव लेवल पे वर्क करते हैं। अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनल रिक्रूटमेंट के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो पहला आता है कि अगर आप बाहर के एम्प्लॉयज़ को हायर करते हो तो वो एक न्यू आइडियाज़, एक न्यू
आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आपके ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो हो करने में एक ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रो करने में मदद मिलती है। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ही ट्रांसफ़र या प्रमोशन कर देते हो तो न्यू आइडियाज़ जो है वो एंटर नहीं होते हैं। यहाँ पर आपके पास लिमिटेड चॉइस ही होती है, लेकिन जब आप बाहर से हायर करते हो तो आपके पास वाइड चॉइस होती है, वाइडर चॉइस होती है कि आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनमें से आप बेटर से बेटर एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर सकते हो उस ऑर्गेनाइजेशंस में उस जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए। रिड्यूस द प्रोडक्टिविटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ की जो प्रोडक्टिविटीज़ होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जब उनको एक जगह से दूसरी जगह उस पोजिशंस पे रखा जाता है तो उनकी जो प्रोडक्टिविटीज़ होती है वो भी साथ में क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। न्यू ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो है ये बिल्कुल भी एक अच्छा तरीका नहीं है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ही आप जो है प्रमोशंस या ट्रांसफ़र कर दो उस जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए। ये बिल्कुल भी बेस्ट तरीका नहीं है। क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा जो है एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। अगर आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ही ट्रांसफ़र या प्रमोशंस करोगे तो बाकी के एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो ये सोचेंगे कि हमारा क्यों नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट करने का काम भी करता है। साथ में आते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट। क्या होते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट? पहला आता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट, दिस इज़ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उसको गेट के ऊपर, आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस पे गेट पे जो है एक प्रॉपर तरीके से सारी इन्फॉर्मेशंस लिख के आप उस गेट पे वो लगा सकते हो। तो जो भी एम्प्लॉयज़ होगा वो कोई भी नीडेड एम्प्लॉयज़ जिसको जॉब की नीड होगी वो उस को अच्छे से रीड करेगा और आपके ऑर्गेनाइजेशंस में आके जो है वो वॉक इन डिस्टेंस पे आके आपको इंटरव्यू देगा और आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ मेथड इज़ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड। सेकंड इज़ अ कैजुअल स्कॉलर्स। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ को आप सेलेक्ट कर लेते हो और कुछ एम्प्लॉयज़ को आप रिजेक्ट कर देते हो। तो रिजेक्टेड एम्प्लॉयज़ के आप जो रिज्यूमे होते हैं वो अपने पास रखते हो। जब आपको ज़रूरत पड़ती है नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पोजीशंस को फिल करने के लिए, तो आप उन रिज्यूमे की मदद से जो एम्प्लॉयज़ को आपने रिजेक्ट करा था उन एम्प्लॉयज़ को दोबारा से कॉल करते हो और आप उनको हायर करने के लिए उनसे कॉन्टैक्ट करते हो। दिस इज़ मैथड इज़ कॉल्ड द कैजुअल कॉलर्स मैथड। एडवर्टाइजिंग बेसिकली क्या होता है कि आपको एक न्यूज़पेपर पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की सारी इंफॉर्मेशंस, जो भी पोजीशन है, जितनी भी सैलरीज है, एवरीथिंग आप उस पर लिख देते हो और एडवर्टाइज़ कर देते हो। और फिर उस एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू जो भी क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड, स्किल्सफुल पर्सन्स, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो आपसे ईजिली कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आप क्या करते हो कि आप उस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उस एम्प्लॉयज़ का जो रिज्यूमे होता है, पोर्टफोलियोज़ होता है, वो आप उनको कलेक्ट करके आप रख लेते हो। और देन जब आपको नीड होती है दूसरी जगह, जब कोई जॉब पोजीशंस खाली होती है तो आप उनको जो है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हो। दिस इज़ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैथड ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नाउ द कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट जो है वो बेसिकली एक ऐसा होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशंस में आप स्कूल्स, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो और वहाँ पर इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हो और बेस्ट कैंडिडेट जो है वहाँ से आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हायर कर सकते हो। जो भी आपको नीड हो, जिस भी तरीके की क्वालिफिकेशंस की, स्किल्स की, वो ईजिली आप वहाँ पर उस कैंपस में जाकर इंटरव्यू कंडक्ट कराकर आप देख सकते हो और उस परफेक्ट एम्प्लॉयज़ को बेसिकली आप उनको हायर कर सकते हो। प्लेसमेंट एजेंसी एंड कंसल्टेंट। प्लेसमेंट एजेंसी एंड कंसल्टेंट होता है बेसिकली कि एक ऐसी एम्प्लॉयज़ आप पैसे देकर जो है उस पोजीशंस को फिल करा लेते हो। बेसिकली लाइक अगर आप किसी एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत है उस जॉब की, या वो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो किसी को क्या कहते हैं, पैसे दे देता है। तो उसको जो वो पैसे देता है, जब उनको वो मतलब पैसे मिलते हैं, तो वो जो पैसों के ज़रिए से उस पोजीशंस की जो जॉब होती है उस व्यक्ति को, उस इंसान को मिल जाती है जिसने पैसे दिए होते हैं।
तो ये जो होता है वो प्लेसमेंट एजेंसी कंसल्टेंट होता है। रिकमेंडेशंस फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ बेसिकली वो होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयड काम कर रहे होते हैं उनके कॉन्टैक्ट में उनके कज़न्स, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, उनके नेबर्स, जितने भी लोग होते हैं, अगर उनमें से कोई भी किसी को भी वो उनमें से उनको कांटेक्ट करते हैं। बेसिकली लाइक अगर मेरा फ्रेंड है, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ एंड नाउ आई हैव अ फ्रेंड्स, और उस पोजीशंस मुझे पता है उस ऑर्गेनाइजेशंस में एक वैकेंसी है, तो मैं अपने फ्रेंड को जो है उस ऑर्गेनाइजेशंस में लगाऊंगी। सो दिस इज़ द वे जिसको हम कह सकते हैं द रिकमेंडेशंस फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। एंड द लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे लेबर्स को लेकर आया जाता है और फिर जो है उस जॉब पोजीशंस को फिल कर दिया जाता है। एडवर्टाइजिंग ऑन द टीवी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो टीवी के ऊपर, लेकिन एडवर्टाइजिंग कर सकते हो टीवी के ऊपर अगर आपको कोई भी जो है किसी भी तरीके के एम्प्लॉयज़ की नीड हो उसके रिगार्डिंग। वेब पब्लिशिंग बेसिकली क्या होता है, जो naukri.com एंड अदर्स .coms होते हैं जो आपको मदद करते हैं किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब करने के लिए, जो आपको मदद करते हैं। दिस इज़ द वेब पब्लिशिंग मेथड होता है जिसकी मदद से आप नौकरी ले सकते हो। साथ ही होता है एडवांटेजेस ऑफ द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। क्या एडवांटेजेस हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के? कम अप विद द न्यू आइडियाज़। आपको पता है कि न्यू आइडियाज़, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आपके ऑर्गेनाइजेशंस में एंटर करेंगे। उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगा, वो कॉम्पिटिशन्स के लिए रेडी होंगे, वो कॉम्पिटिशन्स करना चाहते होंगे। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, जो कैंपस के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कैंपस से हायर किया जाता है, उनके पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज उनके पास होती है जिसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशंस इजीली ग्रो कर सकता है। वाइडर चॉइस होते हैं, आप बेहतर से बेहतर कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हो। क्वालिफाइड एम्प्लॉयड जो होते हैं वो आपके पास होते हैं, क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपके पास होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करने के लिए। साथ ही है आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। क्या डिसएडवांटेजेस हैं? तो फर्स्टली एम्प्लॉयज़ का जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जो मोराल होता है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। इट इज़ एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो खर्च होता है। एक्सपेंड ऑन ट्रेनिंग, यहाँ पर आपको जो है खर्चा करना पड़ता है ट्रेनिंग के ऊपर। जब बाहर से आप एम्प्लॉयज़ को हायर करोगे तो उनको ट्रेनिंग भी तो प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तो उस ट्रेनिंग में जाहिर सी बात है पैसा जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर आपको जो है खर्चा भी करना पड़ता है ट्रेनिंग के ऊपर। मोर टर्नओवर आता है, ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर आता है, क्योंकि जब आप बाहर के एम्प्लॉयज़ को हायर करते हो तो उनकी जो क्वालिफ़िकेशंस होती हैं उनके ऊपर काम करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ों के लिए हमें एफ़र्ट्स पुट्स करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशंस की टारगेट गोल्स को समझ पाएँ, अच्छे से काम कर पाएँ, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर जो है वो देखने को मिलता है। सो ये यहाँ पे आज का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेलेक्शंस ऑल्सो द ट्रेनिंग। सो नाउ वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट वीडियोज़। जो भी आपके टॉपिक्स बचे हैं, ट्रेनिंग जो 2 एलिमेंट्स बचे हैं, ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शंस में आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।